हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज गाइज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एओडी के सेकंड लास्ट और द लास्ट वीडियो की। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन पार्ट सारा का सारा, मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक से रिलेटेड। कैसे कैलकुलेट करना है मैक्सिमा को, मिनिमा को, क्या क्या डिफरेंशिएशन यूज करके आप क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। और मेजॉरिटी ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ऑलमोस्ट पूरा मैक्सिमा मिनिमा को खत्म कर देंगे अलोंग विद एओडी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो यार इस वीडियो को पूरा देखकर जाना ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, और वीडियो को लाइक भी कर देना। बहुत जल्दी गाइस इंटीग्रेशन भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इंटीग्रेशन शुरू करना है या वेक्टर्स। चलिए देन शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जितना भी क्वालिटेटिव पार्ट था, जितने भी डेफिनेशंस वाला पार्ट था वो पढ़ा था कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। हम लोगों ने ये सब चीजें देखी थी। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इनको कैलकुलेट कैसे करा जाता है किसी भी फंक्शन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक जो आपका आएगा वो आएगा कैलकुलेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अच्छा गाइज, मैंने ना इसकी जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वो नहीं लिखवाई है आपको। वो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। वही सिंपल सी डेफिनेशन है, C-H C+H में आपका वो आना चाहिए। खैर उस पर बात नहीं करेंगे बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। स्टिल किसी को अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, और अगर किसी को मेरे से ही सीखना है तो वो इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, मैं समझा दूंगा। नॉट अ बिग डील। उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो मैंने सोचा कि फालतू चीजें पढ़ाकर आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। स्टिल किसी का इंटरेस्ट हो उसको पढ़ने का तो वो पढ़ सकता है। आई होप मीनिंग तो क्लियर है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं गाइस लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। मैं दोबारा से एक बार ग्राफ बनाना चाहूंगा, वही वाला लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वाला, और थोड़ा सा एनालिसिस चाहूंगा आप लोग करें। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, चलिए यहीं से आपका कैलकुलेशन पार्ट निकल कर आएगा। ग्राफ समझ लेना अच्छे से। ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। एक ग्राफ बनाया हमने ये, और एक ग्राफ बनाया ये वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहां पर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं C बोल देता हूं। दोनों के रेस्पेक्ट में ही ये पॉइंट C है, अलग अलग बात करेंगे। आपको अच्छे से मालूम है कि यहां पर जो ये पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आपको ये अच्छे से मालूम है, मैं लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूं ये बात, ये आपको अच्छे से पता है। सिमिलरली जो ये वाला पॉइंट है गाइज, ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये चीज तो आपको पता है। अब हमने थोड़े मेथड्स पर आना है, तो थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए। मैंने आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। इनको नाम दे देते हैं A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट। सिमिलरली यहां पर D, यहां पर E एंड यहां पर F पॉइंट, ठीक है। आशा करता हूं आपको अभी तक सब समझ आ रहा है। मेरे साथ ही रहना, बीच में ध्यान भटकेगा तो आप खो जाओगे।
तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। एक बार मैक्सिमम मिनिमा से दिमाग हटाकर जरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर आ जाओ। अगर मैं बात करूं ए टू बी की, यानी कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी की, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए से बी में जो ये फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए टू बी में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है? सही बात है, आपको पता है अच्छे से। कैसे देखते थे? स्लोप ऑफ टेंजेंट देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो कि जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं, पॉइंट बी पर अगर मैं एफ डैश एक्स का एनालिसिस करना चाहूं तो एफ डैश एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। बी पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी, और आपको पता है गाइस, जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसकी स्लोप क्या होता है? 0। यानी कि इस पॉइंट पर, यानी कि पॉइंट बी पर जो आपका एफ डैश एक्स होने वाला है वो होने वाला है 0। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं बी से सी की बात करूं तो क्या यहां पर यह फंक्शन डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है, ग्राफ देखकर भी बोल सकते हो। और अगर आप एफ डैश एक्स का एनालिसिस करोगे तो बी टू सी में एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा। आप स्लोप ऑफ टेंजेंट हर पॉइंट के लिए चेक कर सकते हो बिटवीन बी टू सी। जिन बच्चों ने मेरे पुराने लेक्चर्स फॉलो करे हैं वही मेरी बातें समझ पा रहे होंगे, बिकॉज मैं काफी डिटेल्ड डिस्कशन करता हूं ग्राफ्स का। तो आशा करता हूं जो मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको अच्छे से समझ आ रहा है। जो नहीं भी जुड़े हुए थे यार, प्लेलिस्ट पर जाओ चैप्टर 6 की और जाकर देख डालो, बहुत देर नहीं लगेगी। बोर्ड्स एक ही बार आने हैं, इसी साल अच्छे से पढ़ लो, लाइफ टाइम आपके साथ आपका पेपर रहेगा। इस साल अगर आपने थोड़ी सी भी ढील कर दी तो बस नुकसान हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलो ये तो हो गई इस वाले ग्राफ की बात। मूविंग फॉरवर्ड टू दिस ग्राफ, पॉइंट डी, पॉइंट एफ एंड पॉइंट ई। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पॉइंट डी से पॉइंट ई में ग्राफ कैसा है, तो क्या आप कह सकते हो कि एक डिक्रीजिंग ग्राफ है फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट ई? क्या यहां पर जो एफ डैश एक्स आएगा वो लेस देन 0 आएगा? सही बात है। सिमिलरली पॉइंट ई की अगर मैं बात करूं, यानी कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम की बात करूं, तो यहां पर एफ डैश एक्स का साइन क्या आएगा? टेंजेंट खींची, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? यहां पर आएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो टेन थीटा है वो थीटा 0 हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोप वाली कहानी जिसको पता है उसको समझ आ गया होगा। ई टू एफ में फर्दर बात करूंगा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट से आप कह सकते हो कि यहां पर ई टू एफ में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और जो आपका एफ डैश एक्स है वो क्या है? ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से एक कंक्लूजन मेरे को देखने को मिला। वो क्या मिला? वो ये मिला कि भाई इफ सम पॉइंट सी is the point of local maxima और लोकल मिनिमा, अगर कोई पॉइंट सी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है फॉर some function fx, where c belongs to domain of the function fx। अगर पॉइंट c को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होना है, देन क्या क्या होगा? या तो f डैश x 0 के बराबर होगा, नॉट एक्स, एफ डैश सी 0 के बराबर होगा, और एफ एक्स विल बी नॉन डिफरेंशिएबल
एट पॉइंट सी। समझे आप गाइस? अगर किसी पॉइंट सी को, जो कि डोमेन को बिलोंग करता है एफ एक्स की, वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होना चाहता है, होना क्या चाहेगा अगर है, तो या तो एफ डैश सी जीरो होगा या फिर एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट सी। ठीक है, इसी के साथ सेकंड नोट, द पॉइंट्स एट विच, अब मैंने एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो वाला सिनेरियो तो आपको दिखा दिया। दूसरा सिनेरियो भी होता है अगर एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल भी है किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आ सकता है। वो मैंने आपको ग्राफिकली शो नहीं करा है, वो मैं दिखा दूंगा अभी। ठीक है, आई होप एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो वाला फंडा तो क्लियर हो गया होगा। क्लियरली आप ग्राफ में देख सकते हैं और ये हमेशा के लिए वैलिड है। कहीं पर भी कोई पॉइंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है तो यहां वहां पर 100% या तो एफ डैश एक्स जीरो के बराबर रहा होगा या फिर एफ एक्स उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको यहां तक की बात क्लियर हुई है। द पॉइंट्स एट विच, वो पॉइंट्स जिन पर एफ डैश एक्स जीरो होता है या फिर एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ऑब्वियसली हम डोमेन के अंदर बात कर रहे हैं सारी, जहां पर डिफाइंड नहीं है वहां पर बात ही नहीं करेंगे। द पॉइंट्स एट विच एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो और एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल आर नोन एज, इनको एक नाम दिया गया है गाइस, वो क्या है? आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स। इनको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहां पर या तो डिफरेंशिएशन जीरो होता है या फिर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। आशा करता हूं आपको मेरी बात क्लियर हुई है। ठीक है गाइस, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब एक ग्राफ बनाकर आपको दिखा देता हूं नॉन डिफरेंशिएबल वाली बात भी। ग्राफ बना लेते हैं एक, सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि यार डाउट रह गया नॉन डिफरेंशिएबल होकर कैसे मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। क्या आपको पता है शार्प पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है? मैंने पढ़ाया था ना, पढ़ाया था, जाकर मेरी डिफरेंशिएबिलिटी वाली वीडियो देखना, मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, देखो ऐसे 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 ऐसे, ये ग्राफ, तो यहां पर दिस 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 पॉइंट्स को नाम दिया ए बी सी एंड डी। तो क्लियरली गाइज आप देख सकते हैं एट पॉइंट्स ए बी एंड सी, पॉइंट्स ए बी एंड सी पर जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है, यानी कि डिफरेंशिएशन की वैल्यू है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है, वो क्या है? जीरो। आप टेंजेंट्स ड्रॉ करके देख लो, ए पर भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बी पर भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सी पर भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ए पॉइंट क्या है? लोकल मैक्सिमा। सी पॉइंट क्या है? लोकल मैक्सिमा। बी पॉइंट क्या है? लोकल मिनिमा। क्या डी एक शार्प पॉइंट है? यानी कि जो पॉइंट डी है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। शार्प पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं ना। और क्लियरली आप देख सकते हो क्या डी भी एक लोकल मैक्सिमा है? क्या इसके लेफ्ट में भी सब नीचे है और इसके राइट में भी सब नीचे है वैल्यूज? तो एट पॉइंट डी we can say being non-differentiable, it is लोकल मैक्सिमा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि यार
डिफरेंशिएबल ना होना भी क्यों एक कंडीशन है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होने की। ये लोकल मिनिमा भी हो सकता था नॉन डिफरेंशियल वाला, अगर नीचे आपका शार्प पॉइंट आ जाता। आशा करता हूं आपको क्रिटिकल पॉइंट समझ आ गए कौन से होते हैं, और कंडीशन समझ आ गई कहां पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा लाए करता है। तो अब चेक करते हैं मेथड टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसमें गाइस आपके सिलेबस में दो तरह के टेस्ट हैं जो अवेलेबल हैं आपके सिलेबस में, और उसमें भी जो एक टेस्ट है वो सबसे ज्यादा यूज होगा, दूसरा पढ़ना जरूरी है, एक एक्सेप्शनल केस में यूज करना पड़ सकता है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस सेकंड वाले टेस्ट पर होते हैं। तो एक एक करके समझ लेते हैं उन दोनों टेस्ट को। जो पहला टेस्ट है वो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पहला टेस्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और ये सबसे कम यूज होगा आपका, ज्यादा क्वेश्चंस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज होता है। दूसरे टेस्ट का नाम है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो देख लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है, चलो मैं लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा, मेरी बात सुनो, थोड़ा बहुत लिख देता हूं। कंसीडर कर लिया हमने एक फंक्शन एफ एक्स एंड वी वांट टू चेक मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये लोकल वाले का टेस्ट है, एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहा हूं अभी, एब्सोल्यूट की बात करूंगा फिलहाल। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात चल रही है, ठीक है। मेंशन कर देता हूं, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाओगे मेरे से। वैसे बच्चे तो कुछ नाराज रह ही जाते हैं यार, सबको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्या करें। कंसीडर करते हैं एफ एक्स, और हमें चेक करना है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में। तो स्टेप वन क्या होगा? स्टेप वन होगा फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। सबसे पहला स्टेप होगा क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो, और पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 और एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। पता ही है आपको क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करें, ठीक है। नाउ सपोज वी गॉट critical point as x equals to c। अब मान लेते हैं कि जो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिला वो मिला x इक्वल्स टू सी, या फिर मान लो कि f डैश सी आपका 0 आ गया, यानी कि f डैश x एट पॉइंट सी पर 0 आ गया, ठीक है। तो मान लिया क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, पॉइंट सी। अब आपको ये तो पता लग गया कि या तो ये लोकल मैक्सिमा है या फिर ये लोकल मिनिमा है, यहां तक का आप पता लगा चुके हो, ठीक है। बिकॉज क्रिटिकल पॉइंट्स या तो इधर लोकल मैक्सिमा देता है या फिर लोकल मिनिमा देता है। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब हम पता लगाएंगे कि भाई ये बताओ कि ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। एक बात करो, देखो ऐसे घुमाओ मत, उलझाओ मत हमें। तो हमें सबसे पहले पता लग गया कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो या तो यहां पर लोकल मैक्सिमा रहा होगा या फिर यहां पर लोकल मिनिमा रहा होगा। अभी मैं सिर्फ एक पॉइंट सी की बात कर रहा हूं, और भी पॉइंट्स आ सकते थे। सभी पॉइंट पर आप चेक करके बता सकते हैं, बिकॉज एक फंक्शन में एक डोमेन के अंदर एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ बनाया था तो बहुत सारे लोकल मैक्सिमा मिनिमा एक ही ग्राफ पर देखे थे। अब चेक करेंगे कि ये लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। उसका प्रोसेस क्या है, पॉइंट x इक्वल्स टू c
will be a point of local maxima if f dash x changes sign from positive to negative around C। पॉइंट C एक लोकल मैक्सिमा होगा अगर जो f डैश एक्स है वो अपना साइन चेंज करे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और point x equals to C will be a point of local minima if f dash x changes sign from negative to positive। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो स्टेप 3 क्या है? इफ अराउंड C, जिस पॉइंट पर क्रिटिकल पॉइंट आया है उसके अराउंड बात हो रही है, इफ f डैश x does not change its sign around x equals to C, then x equals to C is neither a point of local maxima और लोकल मिनिमा। तो बहुत आसान सा टेस्ट है। आपको क्या करना है गाइज, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट जहां पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आ सकता है। ठीक है, आपने क्या करा, आपने सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकाले? जहां पर भी f डैश एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है या फिर जहां पर एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है, वो पॉइंट्स आपके क्रिटिकल पॉइंट है। अब आपको चेक करना है कि जितने भी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उनमें से कोई लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है या नहीं है तो कौन सा लोकल मैक्सिमा है और कौन सा लोकल मिनिमा है। अच्छा, एक लास्ट लाइन कंप्लीट कर देता हूं कि अगर साइन चेंज नहीं होता है और वो पॉइंट ना तो लोकल मैक्सिमा आता है ना वो पॉइंट लोकल मिनिमा आता है, इन दिस केस x equals to C is known as, ऐसे पॉइंट को क्या बोला जाता है? जहां पर साइन चेंज ना हो और क्रिटिकल पॉइंट होने के बावजूद वो ना तो लोकल मैक्सिमा हो और ना ही लोकल मिनिमा हो, ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे? इज नोन एज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। इनफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन बहुत फेमस पॉइंट है ये, पर बच्चे भूल जाते हैं क्या होता है ये पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है, थोड़ा सा थिक कर लेते हैं, हां जी। तो ये ध्यान रखेंगे बात कि अगर पॉइंट C पर ना तो लोकल मैक्सिमा आता है ना ही लोकल मिनिमा आता है और वो एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो ऐसे पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ लेते हैं क्या था ये टेस्ट और कैसे आपको क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करना है। तो थ्योरेटिकल पहले समझ लेते हैं इसका व्यू थ्योरेटिकली
क्या सीन है इस टेस्ट का वो हम लोग समझेंगे। ओके, तो उसके लिए मैं आना चाहूंगा वापस इन ग्राफ्स पर। पहले तो इन स्टेप्स को देख लो, ये स्टेप्स हैं, आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले। उसके बाद लोकल मैक्सिमा तब होगा अगर एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज करे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट की कोई वैल्यू डालकर देखेंगे एफ डैश साइन पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, और क्रिटिकल पॉइंट के जस्ट राइट की वैल्यू डालकर देखेंगे एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। अगर तो साइन चेंज हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, उस केस में तो वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और अगर साइन चेंज हो रहा है कि लेफ्ट साइड पर नेगेटिव था और उसके बाद राइट साइड पर पॉजिटिव आया, तो तब उस केस में वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लेकिन अगर लेफ्ट पर भी पॉजिटिव और राइट पर भी पॉजिटिव, या फिर लेफ्ट पर भी नेगेटिव और राइट पर भी नेगेटिव है, उस केस में ना तो वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा है ना ही पॉइंट लोकल मिनिमा है। उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसको समझने के लिए कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या चल रहा है, आप वापस ग्राफ पर आइए जो मैंने आपको सबसे पहले बताया। ध्यान से चेक करो, इसीलिए बनाए थे ये ग्राफ। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट पर या तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा या फिर एफ नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो यहां पर मैंने एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 वाले सिनेरियो बना रखे हैं। उसके बाद मैंने बोला कि अगर इस पॉइंट को, अभी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 वाला हमेशा मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होता, वो क्रिटिकल पॉइंट है। आप चेक करेंगे कि वो मैक्सिमा है, मिनिमा है या कुछ भी नहीं है। तो हम देखेंगे कि उसके जस्ट लेफ्ट में एफ डैश एक्स का साइन क्या है। मैंने बोला अगर पॉजिटिव है लेफ्ट में और राइट में नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो वो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्यों बोला मैंने, आप ग्राफ में इजीली देख पा रहे होंगे कि जब पॉजिटिव साइन से 0 होने के बाद नेगेटिव साइन गया, तो जो कर्व बनकर आया उसमें जो 0 वाला था वो क्या कहलाया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली जब आप एफ डैश एक्स लेस देन 0 से, यानी कि लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव, जस्ट अ सेकेंड, राइट में पॉजिटिव हुआ, उस केस में ये क्या आया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो यहां पर जो आपका एफ डैश एक्स का साइन है वो कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहां पर आपका एफ डैश एक्स का साइन कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं कि क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू जब एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, उस केस में ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, और जब नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा उस केस में पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ आई है। और अगर साइन चेंज ही ना हो, साइन चेंज ही ना हो, तो उस केस में उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है गाइस, आई होप द थिंग इज क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अभी इस पर क्वेश्चन देखेंगे। पहले मैं बढ़ता हूं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाले टेस्ट पर, जिसका नाम है, क्या नाम है, बोलो बोलो, नहीं बोलोगे, कोई बात नहीं, मत बोलो, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूं। दूसरा टेस्ट है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब गाइस इसको बहुत ध्यान से समझना। इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी का ध्यान से मत समझना, इसको और ज्यादा ध्यान से समझना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करने वाला हूं, इसको समझेंगे। क्या है ये टेस्ट, ये बोलता है वही सेम चीज सी और एफ एक्स आपने कंसीडर कर रखा है। अ पॉइंट सी विल बी कॉल्ड एज, एक पॉइंट सी को बोला जाएगा, विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा if f dash x equals to 0 and f double dash x
is less than 0 for point C। अभी सुनते जाओ और लिखते जाओ और समझते जाओ, ये याद रखना है वैसे तो, पर मैं समझाऊंगा आता कहां से। अगर किसी पॉइंट C को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होना है तो उसके लिए f डैश एक्स उस पॉइंट पर 0 होना चाहिए और जो f डबल डैश एक्स है वो लेस देन 0। अब f डैश एक्स इक्वल टू 0 का लॉजिक समझ गए होंगे आप क्रिटिकल पॉइंट की वजह से, बिकॉज क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही मैक्सिमा और मिनिमा आने की संभावना रहती है। और डबल डैश का सीन बताता हूं। उसके बाद अगर पॉइंट C को पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होना है तो f डैश एक्स तो पॉइंट C पर 0 होना चाहिए और जो f डबल डैश एक्स है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 फॉर पॉइंट C। बात करते हैं ऐसा क्यों होगा इस लास्ट पॉइंट के बाद। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ फॉर पॉइंट C, अगर पॉइंट C के लिए जो f डैश एक्स है वो भी 0 हो जाए और जो f डबल डैश एक्स है वो भी 0 हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना पॉइंट ऑफ मिनिमा है, देन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। तब ये टेस्ट आपका फेल हो जाता है, यानी कि इस तरह के पॉइंट्स पर आप ये वाला टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये सिनेरियो आ जाता है तो आपको वापस जाना होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर और आपको f डैश एक्स के अराउंड साइन को चेक करना होगा। ठीक है, आपके सिलेबस के अनुसार आप आगे नहीं जा सकते थर्ड डेरिवेटिव और nth डेरिवेटिव तक, ऑल दो अवेलेबल है ये मेथड्स भी, बट मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है। टीचर सही को भी काट देगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो क्या मतलब है आपको सिखाने का वो चीज। हाँ, कभी कॉम्पिटिटिव पढ़ेंगे तो सीखेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। इन दिस केस मूव back to first derivative टेस्ट। तो क्या था सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, एक बार समराइज कर लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट था, अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है तो आप उसमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे। पहले तो आपको बता दूं कि आपको हर क्वेश्चन के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम सबसे कम यूज करते हैं क्वेश्चंस में। मेरा सिखाना धर्म है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और मैं बच्चों को अंधकार में नहीं रख सकता। ऐसे पेपर में पूछ लिया गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑल्दो बहुत कम पूछा जाता है। अक्सर क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर पूछा जाता है। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अनुसार आपको क्या करना है, अगर आपको कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है और आपसे पूछा जाए कि मेरे को लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट्स निकाल दो इस पर्टिकुलर फंक्शन के, तो आप क्या करेंगे, आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखने का मकसद क्या है, ताकि आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स जहां पर आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलने की संभावना है। ठीक है, तो आपने एफ डैश एक्स निकाला, उसको 0 के बराबर निकला और जो एक्स की वैल्यूज आई वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आए। अब आप क्या करेंगे, फर्दर एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। एफ डबल डैश एक्स निकालने के बाद एक एक करके क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करेंगे। जिस क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो पॉइंट आपका सिंपली पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। जिस क्रिटिकल पॉइंट के लिए जो आपकी एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी वो आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, सॉरी मैं भूल गया, दोबारा बोल देता हूं। अगर किसी भी पॉइंट के लिए आपने एफ डबल डैश एक्स निकाला, उसके बाद आप क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर रहे हैं, जिस क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आती है, यानी कि एफ डबल डैश एक्स वैल्यू नेगेटिव आती है, वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और जिसके लिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है
या फिर ग्रेटर देन 0 आती है जिस क्रिटिकल पॉइंट के लिए, वो क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लेकिन अगर आपकी f डैश एक्स की 0 डालने पर कोई क्रिटिकल पॉइंट आया और आप जब उस क्रिटिकल पॉइंट को f डबल डैश एक्स को पर डालने पर भी 0 पा रहे हैं, तो उस केस में आप ये नहीं कहेंगे कि ना तो वो लोकल मिनिमा है ना ही लोकल मैक्सिमा। उस केस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है और उस केस में आपको वापस से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर जाना पड़ेगा। वापस का मतलब अब आपको सेकंड डेरिवेटिव को छोड़कर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर जाना पड़ेगा और साइन एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो आपका f डैश एक्स की वैल्यू है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है उस क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, आशा करता हूं आपको यह बात समझ आई है। जिसको नहीं समझ आई है यार, ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसको दोबारा देखना, जब तक मन में ना बैठे बार बार देखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जिनको क्यूरियोसिटी है कि भैया f डबल डैश एक्स लेस देन 0 वाला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्यों कहलाता है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी का काम चल जाएगा, ये कैलकुलेशन का मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, ऐसे करके चल जाएगा, जानना जरूरी नहीं है। फिर भी बात कर लेते हैं 2 मिनट, f डबल डैश एक्स लेस देन 0 पर लोकल मैक्सिमा क्यों आता है। वापिस चलेंगे ग्राफ पर। आप मुझे बताओ डिफरेंशिएशन होता क्या था। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हां जी, आ जाते हैं, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है समझने के लिए, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो भाई फैक्ट की बात सबसे पहले यह है कि फॉर लोकल मैक्सिमा f डैश एक्स चेंज करता है लोकल मैक्सिमा के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, और फॉर लोकल मिनिमा f डैश एक्स चेंज होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब मैं बता रहा था आपको कि f डबल डैश एक्स का कैसे नेगेटिव पॉजिटिव का रिलेशन है मैक्सिमा मिनिमा के साथ। तो आपको पता है कि जो आपका f डैश एक्स है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स। जो f डैश एक्स है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स। सिमिलरली अगर मैं f डबल डैश एक्स की बात करूं, f डबल डैश एक्स क्या है, क्या मैं बोल सकता हूं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ f डैश एक्स है। सेम नोट पर, सेम डेफिनेशन पर, क्योंकि जो f डैश एक्स है वो भी तो एक फंक्शन है। अगर मैं उसको gx नाम दे दूंगा, जो g डैश एक्स होगा, यानी कि छोड़ो लिख देता हूं, कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं जज्बाती हो जाता हूं भाई। मैंने बोला अगर मैं f डैश एक्स को gx नाम दे दूं तो जो g डैश एक्स आएगा क्या वो f डबल डैश एक्स के बराबर होगा? क्या g डैश एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ gx है, या फिर मैं बोल सकता हूं जो f डबल डैश एक्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ f डैश एक्स है। सही बात है, यहां तक की बात तो बच्चा क्लियर हो गई, सबको क्लियर हो गई होगी। अब रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज को मैं फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू भी बोल सकता हूं फॉर टाइम बीइंग, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो जब मैं बात कर रहा हूं लोकल मैक्सिमा की, लोकल मैक्सिमा के केस में f डबल डैश एक्स लेस देन 0 होता था। f डैश एक्स का साइन कैसे चेंज हो रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि मान लो f डैश एक्स का जो स्लोप था f डैश एक्स वो पहले 2 था, बाद में हो गया -2। तो जो रेट ऑफ चेंज आया, यानी कि जो f डबल डैश एक्स की वैल्यू आनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली, वो क्या आएगी? फाइनल वैल्यू क्या है? -2 माइनस ऑफ इनिशियल वैल्यू +2। क्या ये -4 आ गई? क्या ये लेस देन 0 आ गई? सही बात है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि f डबल डैश एक्स ऐसे ही हमेशा होगा। अगर ये 2 - 2 की जगह 1 या -4 होती, ये तो हमेशा होना है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, समझा चुका हूं ग्राफ से। रेट ऑफ चेंज निकालोगे तो हमेशा ही लोकल मैक्सिमा के लिए नेगेटिव आएगा, और रेट ऑफ चेंज क्या है? f डैश एक्स का डिफरेंशिएशन, जो कि है f डबल डैश एक्स। तो बेसिकली ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ही प्रोडक्ट है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट।
समझ रहे हो आप? उसी से ही आया है ये। सिमिलरली लोकल मिनिमा में हमने कहा था कि आपका जो एफ डैश एक्स का साइन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि पहले -5 था और बाद में हो गया 1, तो जो रेट ऑफ चेंज आया यानी कि जो एफ डबल डैश एक्स आया इस केस में वो आएगा 1 फाइनल वैल्यू माइनस ऑफ -5, तो ये जाएगा 1 + 5 6, जो कि हो गया ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एफ डबल डैश एक्स लोकल मिनिमा के केस में ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। और वही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ने बोला कि एफ डबल डैश एक्स क्या, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर लोकल मिनिमा और लेस देन 0 फॉर लोकल मैक्सिमा। आशा करता हूं आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। समझे गाइस आप? सो इस तरह से हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट था लोकल मैक्सिमा मिनिमा का, आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। एक लास्ट थ्योरी पढ़नी है हम लोगों को, वो क्या है? मेथड टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा स्लैश एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे कैलकुलेट करा जाता है? तो छोटा सा मेथड है, कुछ भी नहीं है। हमेशा जब भी आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा पूछेगा तो आपको एक फंक्शन एफ एक्स देगा और आपको एक इंटरवल देगा कि इस पर्टिकुलर इंटरवल क्लोज इंटरवल देगा, ए से बी के बीच में बताओ। तो आपका मेथड क्या रहेगा? बेसिकली आप क्या चेक करेंगे? आप चेक करेंगे चेक फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। आप सबसे पहले वो क्रिटिकल पॉइंट सारे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? जहां पर या तो एफ डैश एक्स 0 है या फिर एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है। शॉर्ट में लिख रहा हूं नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो चेक करेंगे आप क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए वो आए x इक्वल्स टू अल्फा बीटा और गामा। मान लीजिए 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आए। तीसरी चीज क्या है? लास्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप आप क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करेंगे उस फंक्शन के लिए। उसके बाद आप क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आ गए 3, फॉर एग्जाम्पल ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। उसके बाद आप क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू चेक करेंगे। एफ ऑफ अल्फा क्या है? डायरेक्ट, इसमें और ज्यादा कोई रोल नहीं है डिफरेंशिएशन का। एब्सोल्यूट वाले में आपने एफ ऑफ अल्फा कैलकुलेट करा, आपने एफ ऑफ बीटा कैलकुलेट करा, आपने एफ ऑफ गामा कैलकुलेट करा। ये तो करा ही करा, क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू चेक करी तो करी। इसके बाद आपको जो बाउंड्री है इंटरवल की, यानी कि ए से बी तक डिफाइंड है ना क्लोज इंटरवल ए टू बी, आप ए और बी पर भी वैल्यू चेक करेंगे। आपने चेक करी कि एफ ऑफ ए क्या है और एफ ऑफ बी क्या है। ठीक है, ये सब वैल्यूज आपने चेक करी। ठीक है, नाउ the highest of all these will be the absolute maximum वैल्यू। जो हाईएस्ट है इन सब में वो कहलाएगा आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो लोएस्ट आएगा इन सब में वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम
वैल्यू। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ आई है। अच्छा, बच्चे पूछेंगे भैया एक सीन हो जाए अगर इनमें से कोई दो बराबर आ जाएं और वो सबसे ज्यादा हो तो भाई देखो एब्सोल्यूट की बात हो रही है। अगर दो बराबर आ गई तो वो दोनों को एब्सोल्यूट कैसे बोलूंगा मैं? तो आप उस केस में बोल सकते हैं कि देयर इज नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मतलब जो भी सीन होगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है बुक टू बुक। कुछ बुक्स तो कह देती हैं कि दो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, कुछ बुक्स कह देती हैं कि एक भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, बिकॉज एब्सोल्यूट तो एक ही होगा। आप खुद सोचो यार, अगर दो बराबर आ गए और वो पूछ रहा है एब्सोल्यूट और वो दोनों ही सबसे ज्यादा हैं, टॉप वैल्यू है, तो उस केस में एब्सोल्यूट तो कोई भी नहीं रहा ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देयर शुड बी नो एब्सोल्यूट और मिनिमम वैल्यू। कुछ बुक्स लिखती हैं कि टू एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अब भाई कैसे टू कैसे हो सकती हैं, फिर एब्सोल्यूट क्यों बोल रहे हो? एब्सोल्यूट तो एक ही होगा, टॉप मोस्ट तो एक ही होगा। आशा करता हूं मेरी बात समझ आई है। कैसे निकालते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, उन पर वैल्यू निकालो, जो इंटरवल की बाउंड्रीज हैं उन पर वैल्यू निकालो, उनमें जो सबसे ज्यादा आई वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और दूसरी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। वीडियो काफी लंबा चला गया यार, तो शॉर्ट रखते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चंस इसमें डिस्कस नहीं करते, वो किसी और दिन मैं डिस्कस कर लूंगा। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए ये सीन है और ये आपका सीन है और ये सी पॉइंट है और ये एफ ऑफ सी है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पूछना है, वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पूछ रहा है या फिर वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा पूछ रहा है। कभी कभी वो लोकल मैक्सिमा वैल्यू पूछता है और कभी कभी वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पूछता है। तो ध्यान रखना, अगर वो वैल्यू पूछेगा तो सी मत लिखाना, वैल्यू तो आप कैलकुलेट करोगे ना लोकल मैक्सिमा पॉइंट पर जो आंसर आ रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं गाइस आपको मेरी वीडियो क्लियर हो गई होगी, अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी दिन हम लोग वीडियो में ही क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। एक मेरे को वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड, और मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, सारा कॉन्सेप्ट पॉलिश हो गया होगा। एनसीईआरटी से सारे कॉन्सेप्ट की एक रीडिंग लेंगे और एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। इसी के साथ आपका एओडी चैप्टर भी गाइस खत्म हो जाता है। मिलेंगे बहुत जल्द न्यू चैप्टर के साथ। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा न्यू चैप्टर आप लोग चाहते हैं आए। तब तक के लिए प्यार बनाए अब चैनल के साथ और शेयर करते रहें वीडियोस को, अपने सभी दोस्तों तक वीडियोस को पहुंचा देना। ठीक है, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर एंड सी या।